हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हम सैयद वंश और लोधी वंश का इतिहास जानेंगे। दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम सैयद वंश के इतिहास। तो इसमें देख लेते हैं सैयद वंश का इतिहास जो है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक है। तो इसको आज हम देख लेते हैं। इस वंश के आरंभ तुगलक वंश के अंतिम शासक यानी महमूद तुगलक की मृत्यु के पश्चात खिज्र खां से 1414 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। इस वंश के प्रमुख शासक निम्न है। तो ये 4 शासक हैं, इसको आप जानते रहिए क्योंकि यूपी पीसीएस पुलिस दरोगा ऑल एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। तो इसमें खिज्र खां का जो शासनकाल है 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक है। मुबारक शाह का शासनकाल है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक है। और मोहम्मद शाह का शासनकाल है जो 1434 ईस्वी से लेकर 45 ईस्वी तक है। और आलम शाह का शासनकाल 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। चलिए, खिज्र खां 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। यह प्राय इसकी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है इसकी उपाधियां जान लेते हैं। रैयते आला की उपाधि धारण किया था। इसने सैयद वंश की नींव डाली थी 1414 ईस्वी में। अफगानी नेता दौलत खां लोधी को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था इसने और सैयद वंश की नींव डाली थी। ईरान के जो शासक थे शाहरुख उनका नाम था, उसी का प्रतिनिधि शासक बन के यहाँ पे भारत में आया था और यहाँ पे उसको टैक्स भी दिया करता था। तो ये 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली पर हमला किया और 4 माह तक जीत कर दर्ज करते हुए दिल्ली पर अपना शासन आरंभ कर दिया था। तो इसकी जो डेथ हो गई थी 1421 ईस्वी में हुई थी। मुबारक शाह जान लेते हैं। इसका नेक्स्ट शासक जो हुआ था मुबारक शाह, इसी का पुत्र था। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने पिता के विपरीत इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट शासक को। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1444 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। इसके शासनकाल से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे गए थे तो जो देख लेते हैं। मोहम्मद शाह ने विद्रोह को रोकने के लिए पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र के जो रक्षक थे उस समय बहलोल लोदी को बुलाया था और बहलोल लोदी दिल्ली से पहुंचकर दिल्ली पे जो विद्रोह हो रहे थे उसको शांत किया था। तो मोहम्मद शाह ने इसको खुशी होकर बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा और उलुग खां की उपाधियां प्रदान की थी। तो ये इसके जीवन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपलब्धियां रही ये उलुग खां की उपाधि, और इसने अपना पुत्र कह दिया था। तो देख लेते हैं नेक्स्ट शासक जो इसका हुआ अलाउद्दीन आलम शाह 1444 से लेकर 1451 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा है। यह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान थे। 1449 ईस्वी में वजीर हामिद खान ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और अलाउद्दीन अहमद शाह बदायूं चला गया था उस समय। और वजीर हामिद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाकर अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। 1450 ईस्वी में बहलोल लोदी ने हामिद खां की हत्या करके अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली पर आमंत्रित किया था, किंतु अलाउद्दीन आलम शाह ने कहा कि जब मेरे पिता ने आपको अपना पुत्र कहा है तो आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः आप दिल्ली पर शासन करो, हम बदायूं में ही खुश हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब बहलोल लोदी ने अप्रैल 1451 ईस्वी में लोदी वंश की नींव डाली थी। तो इस वंश से बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षा में लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिलहाल ये यूपी SSC पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। यह दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था। तो देख लेते हैं लोदी वंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाले बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन करता रहा। बहलोल लोदी ने सरहिंद का इक्तेदार था जिसने शीघ्र ही सारे पंजाब पर अपना अधिकार कर जमा लिया था और बहलोल लोदी की फौज में कुछ समय में समस्त दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था और वहाँ के सैयद वंश का अंत कर दिया था। लोदी वंश के जो प्रमुख शासक थे, इन्हीं तीनों शासकों के बारे में पढ़ना हमको, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक शासक को विस्तार से रूप में जान लेते हैं। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 89 तक इसका शासनकाल रहा है।
अफगानी मुसलमानों की एक जो शाखा थी, इसका नाम था, शाखे का नाम था साहुल खील, इसी से ये संबंधित रखता था। यह एक अफगानी मुसलमान था, इसने ही लोधी वंश की स्थापना की थी। इसके पिता का नाम काला शाह है, एक बार पीजीटी में पूछा जा चुका है। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में लोधी वंश का प्रथम अफगान शासक, इसने लोधी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के मुसलमान में सर्वाधिक 38 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा है। इसका राजत्व जो सिद्धांत था अफगानों की समानता के आधार पर आधारित था। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का जारी करवाया था। ये बहलोली नामक चांदी का सिक्का पीसीएस मेंस तक पूछा जा चुका है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। कभी कभी यूपी SSC वगैरह में भी पूछ लेता है, तो छोटी परीक्षा वाले भी और बड़ी परीक्षा वाले भी इंपॉर्टेंट इसको नोट कर सकते हैं। और इसने 1479 ईस्वी में सरकी वंश के अंतिम जो शासक थे हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर पर अधिकार कर लिया था, तथा इसकी जो डेथ हुई थी 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। सिकंदर शाह लोदी, जिसका शासनकाल है 1489 से लेकर के 1417 ईस्वी तक। तो देख लेते हैं। सिकंदर लोदी निरंकुश शासक था। वह शराब पीने पर, दाढ़ी बनवाने और संगीत, मज़ारों पर दीपक जलाना, आज गाजी सलार के मज़ार पर मेला लगाना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी स्वयं दाढ़ी बनवाता था, पर छुपकर शराब भी पीता था। और युद्ध में लूटा गया धन, जो खुम्स कर मैंने बताया था, कोई भी हिस्सा सुल्तान पर ग्रहण नहीं किया था। और जकात नामक जो कर को हटा दिया था। इसने कार्य जो किया था, सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश कराने के लिए 29 अंगुल यानी 22 इंच की गजे सिकंदरी का निर्माण करवाया था। यह पैदावार का 1/3 भूभाग था जो राजस्व संग्रह किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका गजे सिकंदरी। ये पीसीएस और यूपी SSC सब जगह पूछा जा चुका है। तो इसकी आप अगर जो पीजीटी वगैरह टीजीटी वगैरह देते हैं तो 39 अंगुल या 32 इंच का एक गजे सिकंदरी नाम से पूछा गया है। ये भूमि की पैमाइश करवाने के लिए अलग अलग शासनकाल में अलग अलग इसकी नाप थी, लेकिन ये गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आयुर्वेद पर लिखे गए ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। उसका नाम फारगाह सिकंदरी रखा गया था। और संगीत पर लिखे गए ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया, जिसे लज्जत सिकंदरी नाम दिया गया था। सिकंदर लोदी गुररुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविता करता था। 1540 ईस्वी में आगरा एवं सिकंदराबाद नगरों को बसाया गया था। आगरा नगर में बादलगढ़ का किला और आगरा का किला निर्मित करवाया गया था। इसने 1506 ईस्वी में दिल्ली में राजधानी हस्तांतरित करके आगरा को राजधानी बनवाया था। और कबीर दास जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, 1516 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो ये रहा इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सिकंदर लोदी की जो समकालीन थे, कभी कभी कबीर का नाम पूछ लेता है। और ये आगरा और सिकंदराबाद नगरों को जो स्थापना कराया गया था 1540 ईस्वी में, इसी में इन किलों का भी निर्माण करवाया गया था। तो इसको आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। इब्राहिम लोदी का राजत्व जो सिद्धांत था, सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। तो ये इसने न्याय की न्यायप्रियता को देखने के लिए इसने कहा था, ऐसा कहा था, इसे अफगान अमीर असंतुष्ट हो गए थे। ग्वालियर विजय, इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी से 18 ईस्वी तक ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। यही एक ग्वालियर अभियान जो किया था, ये इब्राहिम लोदी की जो सफलता थी, यही एक सफलता थी इब्राहिम लोदी की। तो इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं या फिर याद कर लीजिए इसको। खतौली का युद्ध जो किया गया था, यही कहीं कहीं खतौनी मिलता है, कहीं कहीं खतौली मिलता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 1518 ईस्वी में किया गया था। ये ग्वालियर में खतौली नामक स्थान पर जो किया गया था, ये मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा थे और या उर्फ राणा संग्राम सिंह, तो खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिए थे।
तो ये इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। संग्राम सिंह ससोदिया वंश के शासक थे। इनके शरीर पे 100 घाव लगे हुए थे। कहा जाता है इन्हें 100 युद्धों के विजेता भी कहा जाता है, और 100 घाव लगे थे इनके शरीर पे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह को पराजित किया था, तथा ये युद्ध भूमि में माना जाने वाला जो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी पहली बार था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था इसी के साथ, और मुगल वंश की भारत में स्थापना हो गई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत अथवा लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और 21 अप्रैल 1526 को जो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, इसी के साथ मुगल वंश की स्थापना भी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस और वनडे एग्जामिनेशन में सभी जगह पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।